हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा भारत महान है, पर हम में से कुछ ही लोग इसके पीछे के रीजंस के बारे में जानते होंगे कि हमारा भारत महान क्यों है। वैसे तो कई रीजंस हैं जो भारत को महान बनाते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे रीजन के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत को दूसरों से अलग और साइंटिफिकली आगे खड़ा करता है। जी हाँ, हमारी कुछ आदतें जो सबसे अलग और स्पेशल है, जैसे हाथ से खाना। सुनने में यह आपको कुछ सिली सा लगेगा कि हाथ से खाना कैसे स्पेशल हो सकता है। ये तो एक पिछड़ी आदत है। वेल, ये पुराना जरूर है, लेकिन ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ये एक ऐसी आदत है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है। स्पेशली हाथ से खाने की कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, जैसे ये प्रैक्टिस डायरेक्टली हमारे चक्रास को बेनिफिट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। वेल, ये तो सिर्फ कुछ ही बेनिफिट्स है, लेकिन इसके और कई बेनिफिट्स हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब हम हाथ से खाते हैं तो हमें खाने के लिए आगे यानी प्लेट की ओर बेंड करना पड़ता है बाइट लेने के लिए। वहीं अगर आप स्पून से खाते हैं तो आप नोटिस कर सकते हो कि हम अपनी हेड को पूरी तरह नीचे नहीं झुकाते। आगे की ओर झुकने से हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो कि पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है डाइजेशन का। सलाइवा जो वाटर, म्यूकस, कुछ एंजाइम्स और मिनरल से बनता है, ये हमारे खाने के केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। ये हमारे खाने को मॉइस्चन करता है और हमारे खाने में स्टार्च और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज की मदद से। अमाइलेज एक एंजाइम है। सलाइवा में और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे लिंगुअल लिपेज, जो हमारे खाने के पीएच को बफर करता है। मतलब ये खाने में मौजूद एसिड्स अगर हो तो उनको न्यूट्रलाइज करके उनसे हमारे दांतों को सड़ने या इन्फेक्शन से बचाता है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है हमारे मुंह में किसी भी तरह के फूड रिमेन्स को हटाकर। ये हमारे मुंह में फूड मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करके टेस्ट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। हाथ से खाना एक तरह का मसल एक्सरसाइज है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हम सब का कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है। आई एम श्योर आपका भी कोई फेवरेट फूड होगा। जस्ट इमेजिन आपको तगड़ी भूख लगी है और आपका फेवरेट फूड आपके सामने है, तो क्या तब भी आप स्पून और फोर्क से खाओगे? आई डाउट। आई एम श्योर हम सीधा अटैक करते हैं हमारे फेवरेट फूड पे, और वो भी हाथ से। वेल, ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम हाथ से खाते हैं तो खाने के साथ हमारा एक अनसेट कनेक्शन बन जाता है और हम ज़्यादा माइंडफुली खाने लगते हैं। यही रीज़न है कि हम हमारे फेवरेट फूड को टेस्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई फूड स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो मुझे कमेंट करके। आई वुड लव टू हियर इट। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हम खाना अपने फिंगर्स से अपने मुंह में रखते हैं तो अनजाने में हम एक योगिक मुद्रा फॉर्म करते हैं, जिससे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमारे प्राणा को बैलेंस रखता है। एक रीज़न ये भी है कि जब हम अपने हाथ से खाते हैं तो हमारे फिंगर टिप्स हमारे खाने को फील करके हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाते हैं, जैसे कि खाना कितना गर्म है या फिर हमारा खाना कितना हार्ड या सॉफ्ट है, जिसके मुताबिक हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने के लिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम हाथ से खाते हैं तो हम ज़्यादा माइंडफुल होते हैं, जिससे हमें हमारे खाने के टेस्ट के बारे में पता चलता है और हम ज़्यादा सैटिस्फाइड भी फील करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने हाथ से खाना खाओगे तो इन बातों को नोटिस करना और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। वेदों में कहा गया है कि हमारे फिंगर टिप्स हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट, थर्ड आई, सोलार प्लेक्सस, थ्रोट, सेक्शुअल और रूट चक्रा से रिलेटेड होते हैं। और जब हम हाथ से खाते हैं तो उस टच और मोशन की वजह से चक्रास एक्टिवेट होते हैं और इसके कई फायदे होते हैं। लॉजिकली सोचे तो अगर आप हाथ से खाते हो तो कुछ फूड्स को ज़्यादा अच्छे से खा सकते हो, जैसे रोटी, डोसा। ऐसे फूड्स को हम स्पून से खाना इमेजिन नहीं कर सकते। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अच्छे से जानते हो
जब नॉनवेज को बनाया जाता है जिसमें बोन्स भी होते हैं, तो कभी कभी कुकिंग के दौरान बोन्स की छोटी छोटी पीसेस हमारे करी में रह जाते हैं, जो अगर प्लेट में नोटिस नहीं किया तो सीधे हमारे मुंह में जा सकते हैं और ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो ऐसे डिशेस को हाथ से खाना ही सेफ और लॉजिकल होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ हाथ से खाना चाहिए। कुछ फूड्स जैसे नूडल्स, सूप्स और लिक्विड्स के लिए ये ऑब्वियस है कि इन्हें हाथ से नहीं खा सकते। ये साइंस उस टाइम का है जब इस तरह के फूड्स बने भी नहीं थे। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि जब हम बाहर जाते हैं, जैसे ऑफिस, या जब हम बाहर खाने जाते हैं तो हम स्पून से खाते हैं, और जब हम घर पर होते हैं तो हम हाथ से खाते हैं। शायद ये बात कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगे, लेकिन जो स्पून्स हम ऑफिस के कैफेटेरिया या बाहर रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हैं, क्या वो हाइजीनिक होते हैं? वेल, आई लीव इट अप टू यू टू डिसाइड ऑन इट। तो क्या लगता है आपको? था ना ये एक सुपर साइंटिफिक रीज़न टू ईट विद योर हैंड्स? ऐसे ही रीजंस हैं जो मेरे भारत को यूनिक बनाते हैं। अगली बार कोई अगर आपसे आपके रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस के बारे में पूछे तो गर्व से उन्हें उसका रीज़न बताइए, क्योंकि हमारी हर अजीब से दिखने वाली प्रैक्टिस के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न छुपा है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही कुछ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके अपने चैनल रीवा फूड्स को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एट रीवा फूड्स। जय भारत।